मूवी की स्टार्टिंग की बात करें तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जहाँ पर एक बहुत ही पास्ट का वॉर का सीन देखने के लिए मिलता है। तभी जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर लंदन 1937 देखने के लिए मिलता है। और तभी हमें जहाँ पर एक डिटेक्टिव की एंट्री होते हुए दिखाई देती है जिसका नाम हरक्यूल पोयरेट होता है, जो कि इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर होने वाला है। और वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है और हमें वहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें जैकलिन देखने के लिए मिलता है और लड़के का नाम साइमन देखने के लिए मिलता है। तभी हमें यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम हमें लीनट देखने के लिए मिलता है और उसका कैरेक्टर गेल गॉडर्ट ने निभाया है। अब जहाँ पर जैकलिन साइमन को लीनट से मिलाती है और एक तरह से साइमन को उससे बात करने के लिए कहती है। अब जहाँ पर सीन आगे बढ़ता है और हमें जहाँ पर लीनट और साइमन आपस में डांस करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जैकलिन एक तरह से थोड़ा उदास भी हो रही होती है क्योंकि वो जो डांस कर रहे होते हैं वो एक नॉर्मल सा डांस नहीं होता। अभी यहाँ पर सीन टर्न होता है और सीन टर्न होकर हमें इजिप्ट की रिवर नाइल देखने के लिए मिलती है और जो सीन हमें 6 हफ्ते के बाद देखने के लिए मिलता है। तभी हमें जहाँ पर डिटेक्टिव हरक्यूल बैठा हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर पिरामिड के ऊपर कोई पतंग चढ़ा रहा होता है। तभी हमें वहाँ पर एक लड़का देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है एक बुक देखने के लिए मिलता है, जब जहाँ से हमें ये पता लगता है कि बुक जहाँ पर डिटेक्टिव हरक्यूल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब जहाँ पर बुक हरक्यूल के साथ अपनी मदर के पास जाता है जो कि पेंटिंग कर रही होती है, जिसका नाम हमें एफोमोरिया देखने के लिए मिलता है। शायद मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, इसके लिए मुझे माफ़ करना। अभी हमें जहाँ पर शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर एक कैसल देखने के लिए मिलता है इजिप्ट में, और जहाँ पर हमें अपने अली फैजल की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिन्होंने एंड्रयू का कैरेक्टर निभाया है। और तभी हमें वहाँ पर एक डॉक्टर भी देखने के लिए मिलता है जिसका नाम हमें मोसनियर देखने के लिए मिलता है। तभी हमें सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर कैथरीन देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से लीनट की देखभाल करती है। और तभी हमें यहाँ से ये पता लगता है कि लीनट एक बहुत ही रिच लेडी है जो कि इजिप्ट की एक तरह से क्वीन भी आप कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी हमें यहाँ पर सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर एक बहुत ही ट्विस्ट भरा सीन देखने के लिए मिलता है जो कि साइमन और लीनट के बीच में होता है। साइमन जहाँ पर जैकलिन को छोड़ चुका होता है और जहाँ पर लीनट और साइमन अपनी वेडिंग को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पर डिटेक्टिव हरक्यूल की एंट्री देखने के लिए मिलती है और हमें जहाँ पर वो डॉक्टर भी देखने के लिए मिलता है जो कि लीनट का एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो अभी भी उससे प्यार करता है। तभी हमें जहाँ पर एंड्रयू की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से साइमन से इंट्रोड्यूस होता है। अब जहाँ पर एंड्रयू को हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लीनट का ब्रदर है, कज़न ब्रदर है। हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और तभी हमें जहाँ पर साइमन और लीनट का सीन देखने के लिए मिलता है। अब दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और तभी हमें जहाँ पर जैकलिन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है। जैकलिन काफ़ी गुस्से में होती है और एक तरह से बहुत ही दुखदायी पोजीशन में होती है। उसे ये लगता है कि एक तरह से साइमन ने उसे धोखा दे दिया है और पैसों के कारण लीनट के पास चला गया है। और इसका कैरेक्टर हमें एमा मक्केन ने निभाता हुआ दिखाई दिया है जिसको आपने सेक्स एजुकेशन में भी देखा होगा। तभी हमें जहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है और नेक्स्ट सीन टर्न होते ही हमें जहाँ पर साइमन और लीनट एक बाजार में घूमते हुए दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर वो डिटेक्टिव हरक्यूल के साथ अकेले में बात करते हैं और जहाँ पर जैकलिन के बारे में बात करते हैं और ये बोलते हैं कि उसे जैकलिन से बचा लें क्योंकि जैकलिन एक तरह से पूरी साइको वाली हरकतें कर रही है और जहाँ पर वो लीनट और साइमन को मारना चाहती है। तभी हमें यहाँ पर सीन आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हमें जैकलिन उसी मार्केट में बैठी कुछ खाती हुई दिखाई देती है। अब जहाँ पर डिटेक्टिव उसके पास जाता है और जाके उससे ये बोलता है कि तुम उन दोनों का पीछा छोड़ दो, तुम अपने फ्यूचर का ध्यान दो क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। लेकिन इस बात से जैकलिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जहाँ पर वो अपनी गन को दिखाती है और जो गन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है तो आप इसको एक बार अच्छे से देख सकते हो। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर लीनट और बाकी सब वहाँ पर ओल्ड कैसल में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके पिरामिड को देखने लगते हैं। जहाँ पर हमें सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर डिटेक्टिव और सेलेमे आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं और तभी सेलेमे को ये भी पता लग जाता है कि रोजली का बॉक पर क्रश है। तभी हमें यहाँ पर शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर हमें लीनट और साइमन पिरामिड के एक बहुत ही ऊंची दीवार पर दिखाई देते हैं किनारे पर, और वहाँ पर वो अपनी थिंग्स करते हुए दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी इंटीमेट होती हैं। तभी जहाँ पर उन पर एक पत्थर गिरता है और पत्थर गिरते ही वहाँ से सारे भागना शुरू कर देते हैं और एक बहुत ही बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है। तभी सबको ये लगता है कि ये सब जैकलिन ने किया है क्योंकि वो साइमन और लीनट को अलग करना चाहती है क्योंकि साइमन एक तरह से जैकलिन से पहले प्यार करता था। उस सारे पर सीन नेक्स्ट टर्न होता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर सारे वापस उसी अपने शिप पर जाते हुए क्रूज पे वापस जाते हुए दिखाई देते हैं। अब जहाँ पर हमें लीनट और साइमन के बीच में थोड़ी लड़ाई होती हुई दिखाई देती है और जहाँ पर हमें रात को सारे डिनर करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही रात को सारे डिनर कर रहे होते हैं वहाँ पर हमें जैकलिन भी देखने के लिए मिलती है जो कि वहाँ पर बैठे कुछ खा रही होती है। अब जहाँ पर जैकलिन काफ़ी दुखी होती है और जहाँ पर अपने क्रूज पर बैठी होती है सीढ़ियों पर, तभी हमें वहाँ पर डिटेक्टिव देखने के लिए मिलता है।
अब जहाँ पर जैकलिन एक तरह से बार के पास बैठी होती है और वहाँ पर पीछे हमें लिनट और साइमन भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अपने आप में कुछ इंटीमेट थिंग्स करनी शुरू कर देते हैं। और जहाँ पर एक तरह से जैकलिन और लिनट के बीच में बात होती है और लिनट जहाँ पर जैकलिन को ये बोलती है कि तुम मेरी आज तक की सबसे अच्छी फ्रेंड रही हो। और जहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जहाँ पर जैकलिन ये बोलती है कि तुमने उसका सब कुछ छीन लिया है। हमें जहाँ से मूवी और इंटरेस्टिंग होती हुई दिखाई देती है जब जहाँ पर जैकलिन लिनट की बात सुन के बहुत ही भावुक हो जाती है और गन को निकालती है और शूट करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो शूट करती है वो गन जाके साइमन को लग जाती है और जहाँ पर गन को उठाकर वो एक तरह सोफे के नीचे फेंक देते हैं। हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब हमें ये देखने के लिए मिलता है कि लिनट की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। अब ये देखते ही स्टोरी का पूरा पहलू बदल जाता है और मूवी जहाँ पर इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आप इसको 10 सेकंड के लिए आगे नहीं कर पाते। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर डिटेक्टिव 1 बाय 1 सबको सवाल करना शुरू करता है। डिटेक्टिव जहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं उनसे सवाल करना शुरू करता है और जहाँ पर जैकलिन के पास जाता है। अब जहाँ पर जैकलिन के पास जाते ही हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि जैकलिन पूरी रात से उस कमरे से बाहर नहीं आई। और जहाँ पर हमें बोक देखने के लिए मिलता है, सोलोमे देखने के लिए मिलती है, रोजली देखने के लिए मिलती है। 1 बाय 1 हमें सारे गेस्ट देखने के लिए मिलते हैं और मेन कैरेक्टर हमें साइमन देखने के लिए मिलता है, जिससे डिटेक्टिव सवाल करना शुरू करता है। जैसे ही डिटेक्टिव साइमन से सवाल करता है और उसे ये पता लगता है कि लिनट के मरने के बाद सारी संपत्ति, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, वो सारे का सारा साइमन को मिल जाएगा। अब जहाँ पर एक तरह से वो एंड्रयू से भी सवाल करता है और एंड्रयू से सवाल करने के बाद ये बोलता है कि तुमने भी इस काम में काफ़ी सारा बिजनेस को संभालने के चक्कर में हेराफेरी करी है। अब जहाँ पर सीन टर्न होता है और जहाँ पर एंड्रयू थोड़ा गुस्सा होता है और ये बोलता है कि अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं इसके लिए अपनी बहन लिनट को नहीं मारता। अब जहाँ पर सीन हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर डिटेक्टिव 1 बाय 1 सारे के सारों के साथ क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। अभी हमें जहाँ पर बाकी के करेक्टर्स के भी राज खुलते हुए दिखाई देते हैं जो कि इस मूवी से थोड़े हटके हैं। अभी हमें जहाँ पर शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और हमें जहाँ पर एक कपड़ा देखने के लिए मिलता है जो कि उसे समुद्र में से मिलता है। अब जहाँ पर क्रूज चलने लगता है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर डिटेक्टिव सोलोमे से अकेले में बैठकर बात करना शुरू कर देता है। अब जहाँ पर वो सोलोमे से बात कर रहा होता है और सोलोमे अपने पास्ट के बारे में बताना उसे शुरू कर देती है। अब जहाँ पर सोलोमे जे बोलती है कि जे काम वो काफ़ी लंबे समय से करती आ रही है, वो एक टर्बन से ही पहनती है अपने सर के ऊपर जिसके अंदर हमें गन देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो गन वो नहीं होती जिससे लिनट को मारा गया होता है। अब तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर डिटेक्टिव फोमिया से बात कर रहा होता है और फोमिया यहाँ पर डिटेक्टिव को ये बताती है कि उसके कमरे में उसको नेकलेस मिला है और वहाँ पर हमें बॉक भी देखने के लिए मिलता है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर डिटेक्टिव सभी से सवाल जवाब कर रहा होता है और सारे के सारे जितने भी हैं गेस्ट एक तरह से अफरा दफड़े में मच जाते हैं। और तभी हमें यहाँ पर एक और डेथ होते हुए दिखाई देती है रात को। वो डेथ होती है कैथरीन की। कैथरीन वो है जो लिनट की देखभाल करती थी। अब जहाँ पर जे डेथ होते ही सारे के सारे और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें जहाँ पर डिटेक्टिव फिर से आगे स्टोरी को बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अब जहाँ पर डिटेक्टिव बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो बॉक पर भी गुस्सा करना शुरू कर देता है। अब जहाँ पर डॉक्टर एक तरह से उस लाश की छानबीन करता है और जहाँ से जे पता लगाने की कोशिश करता है कि जे किसने किया। अब जहाँ पर डॉक्टर और एंड्रयू के बीच में थोड़ी फाइट होना शुरू हो जाती है और हमें स्टोरी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन हमें कहानी में एक और ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है जब अचानक वहाँ पर एक गोली चलती है। अब वो वहाँ पर भागना शुरू कर देता है और जहाँ पर हमें 3 लोग एक कमरे में बैठे हुए दिखाई देते हैं, साइमन, डिटेक्टिव और बॉक। अब जहाँ पर साइमन से वो सवाल करना शुरू करता है डिटेक्टिव कि तुम ऐसा क्यों कर सकते हो क्योंकि तुम्हें ये प्रॉपर्टी सारी की सारी मिल जाती। अब जहाँ पर वो बॉक से भी सवाल करना शुरू कर देता है। अब जहाँ पर बॉक को ये शक होने लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया है, बॉक पर वो शक क्यों कर रहा है क्योंकि वो तो उसका फ्रेंड है। लेकिन वो नेकलेस चुराया था लिनट का और लिनट का नेकलेस चुरा के अपनी मोम के ड्रॉ में रख दिया था ताकि उस पर कोई शक ना करे। और तभी हमें यहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है क्योंकि बॉक को जे पता लग जाता है, उसने जे देखा होता है कि कैथरीन को किसने मारा है। जैसे ही वो जे देखता है तो वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। अब जहाँ पर बॉक जे सुन के थोड़ा शॉक हो जाता है और तभी हमें जहाँ पर पीछे से गोली चलती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर बॉक की हत्या हो जाती है। अब जहाँ पर जे देखते ही डिटेक्टिव उसके पीछे भागना शुरू कर देता है जिसने गोली चलाई है और 1 बाय 1 वहाँ पर हमें काफ़ी शूट आउट देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन तभी भी कोई भी मरा नहीं होता। अब जहाँ पर डिटेक्टिव बहुत पागल हो जाता है और तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब बॉक की डेथ हो जाती है। अब जहाँ पर डिटेक्टिव का वो बेस्ट फ्रेंड होता है और यहाँ पर फोमिया का वो बेटा होता है। अब जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीन टर्न और ट्विस्ट और इमोशनल से भर जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर शो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है जब जहाँ पर डिटेक्टिव सबको एक हॉल में बताता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। यहाँ पर डिटेक्टिव एक तरह से सबका
का भेद खोलना शुरू करता है और डिटेक्टिव जे बोलता है कि जे सब साइमन और जैकलिन का करा धरा है। अब जे सुन के ही सारे थोड़े शॉक हो जाते हैं और जहाँ पर जैकलिन भी थोड़ा फिर से साइको वाला बिहेव करना शुरू कर देती है। अब जहाँ पर जैकलिन थोड़ा गुस्से में आके जे बोल देती है कि हाँ, जे सब मैंने ही किया है। और जहाँ पर एंड्रू का भी सच निकल के बाहर आता है और वो जे बोलता है कि उसने गलती से वो पत्थर ऊपर से फेंक दिया था जब हम वहाँ पर उस पिरामिड को देखने के लिए गए थे, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है। लेकिन इसमें उसका कोई हाथ नहीं होता, लेकिन फिर भी जो थिंग्स उसने की है उसके लिए उसको सज़ा मिलती है। तभी हमें यहाँ पर नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर जैकलिन सब कुछ एक्सेप्ट करती है कि क्योंकि लिनेट के पास बहुत ही ज़्यादा बचपन से मनी थी और वो एक तरह से साइमन को रिच बनाना चाहती थी और साइमन भी रिच बनना चाहता था। इसलिए साइमन ने लिनेट के साथ प्यार का ढोंग किया और जहाँ पर लिनेट को मार दिया हम दोनों ने मिलकर। लेकिन कैथरीन को हमने इसलिए मारा क्योंकि एक तरह से उसको पहले ही पता था। अब हमें जहाँ पर जे देखने के लिए मिलता है कि साइमन ने लिनेट को कैसे मारा था। साइमन ने एक तरह से वापस जाकर सोफे के नीचे से गन उठाई थी जब जैकलिन की गन को सोफे के नीचे फेंक दिया था। जब जहाँ पर सारे एक तरह से जैकलिन की देखभाल में लगे हुए थे, साइमन ने वापस जाके सोफे से गन को उठाया और लिनेट के सर पर गोली को थाम दिया था। तभी उसने जे गन उठा के स्कार्फ के साथ वानी में फेंक दी थी। अब जे सुनकर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और जहाँ पर साइमन ने अपने आप को खुद गोली मारी थी। जे सुन के साइमन थोड़ा शॉक हो जाता है और हमें जहाँ पर जैकलिन और साइमन एक तरह से हक करते हुए दिखाई देते हैं। और जैकलिन जहाँ पर जे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों हमेशा ही साथ में रहेंगे। जहाँ पर जैकलिन साइमन को हक करती है और जहाँ पर उसको गोली मार देती है और दोनों की एक जगह पर खुद ही हत्या हो जाती है। अब जहाँ पर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग देखने के लिए मिलती है जब जहाँ पर क्रूज फिर से कैसल के पास पहुँचता है और जहाँ पर 4 डेथ हो चुकी होती हैं, जैकलिन की, साइमन की, लिनेट की और कैथरीन की। और जहाँ पर हमें 1 बाय 1 सारे बाहर आते हुए दिखाई देते हैं और हमें यहाँ पर डिटेक्टिव भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर डिटेक्टिव एंड्रयू को जे बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई भी सज़ा नहीं दूंगा अगर तुम अपना नेक्स्ट बिजनेस का काम बहुत ही ईमानदारी से करोगे। और 1 बाय 1 सारे वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर शो का एंड होता हुआ दिखाई देता है जब हमें यहाँ पर डिटेक्टिव एक बाहर में जाता हुआ दिखाई देता है और तभी हमें वहाँ पर सैलोमी की एंट्री देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से वहाँ पर गाना गा रही होती है। ये सब हमें 6 महीने के बाद देखने के लिए मिलता है। आई होप कि आपको हमारी जो आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसी ही एक्सप्लेनेशन मूवीज़ के लिए, शोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।